बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पिछले चंद घंटों के अंदर हैवी बहुत बड़ी तादाद में बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, बेसिकली कोई फाइटर जेट नहीं है, ये हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो फौजियों को ले जाने के लिए टैंक्स, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा लॉजिस्टिक सप्लाई, तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप अगर गौर करेंगे तो पिछले चंद घंटों के अंदर बड़ी तादाद के अंदर C-17 मिडल ईस्ट आ रहे हैं। अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस हैं, फौजी अड्डे वहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर फौजियों को मुंतकिल किया जा रहा है। ये आप समझ लें कि इस सूरत हाल में अब प्लानिंग जो इन्होंने की थी अब वो आखिरी लेवल पर पहुंच चुकी है। बड़ी तादाद के अंदर इनकी फ्लाइट्स आ रही हैं, जिसमें पैट्रियोट आ रहा है, डिफेंस सिस्टम आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, जो सपोर्ट यूनिट्स है वो आ रहे हैं, फौजी आ रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी जो जंग होने जा रही है वो है। और जिन ममालिक में पैट्रियोट या थार्ड लगा हुआ था वहाँ से भी उठा कर ये यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आखिरी दफ़ा हमने ये देखा था ईरान जंग से पहले, इराक जंग से पहले, अफ़गानिस्तान जंग से पहले, और ये तमाम जंगों से पहले हमने ऐसे मनाजिर देखे थे जो अब इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और ये इस वक्त मिडल ईस्ट में जो बेसिस हैं वहाँ पर आ रहे हैं। तो अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका अपने एसेट्स को मूव कर रहा है ईरान जंग के लिए, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे का टाइम है और ईरान ने इस वक्त कंप्लीटली ऐलान किया है कि अभी तक हमारा कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं गया। यानी आप अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं कि 24 घंटे के बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या मामला होगा, ये बात अभी तक किसी को भी नहीं पता। क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या लड़ाई हो सकती है, कितनी तबाही हो सकती है, किसी को नहीं पता। लेकिन फौज धड़ाधड़ इस वक्त वहां पर पहुंच रही है। देखिए, ये पहला मौका है इस वक्त। इसराइल और अमेरिका ने इस वक्त फुली लोडेड कर लिया अपने आप को, और शायद जो अभी तक हमने जंग देखी है ये उसका अशरे अशीर भी नहीं होगा। जो हमने अभी देखी है उसका अशरे अशीर भी नहीं। यानी इतनी बड़ी तादाद में अब बमबारी होगी, अब जंग होगी, और ईरान इस वक्त तैयार बैठा हुआ है क्योंकि ट्रम्प ने कह दिया है कि मैंने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं करना। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अमेरिका भूल जाए कि अगर उसकी मंशा के मुताबिक वो मुज़ाकरात होंगे ना, मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, मारने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। हमने जंग का बिल्कुल सिग्नल इस वक्त दे दिया है। हमारी उंगलियां इस वक्त बटन्स पर है, ट्रिगर पर है, हमने अटैक कर देना है। हमने नहीं किसी को देखना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अटैक करने के लिए इस वक्त भरपूर तैयार बैठे हुए हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ईरान की जानिब से भी इस वक्त एक्सट्रीम हद क्रॉस हो चुकी है, अमेरिका की जानिब से भी इस वक्त एक्सट्रीम हद क्रॉस हो चुकी हुई है। और फिर इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि कहा जा रहा है कि जी JD Vance पाकिस्तान के लिए निकल गया है। ईरान कह रहा है मुज़ाकरात के लिए पहुँच ही नहीं रहे, और ईरान के जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं इजराइल हिट करना चाहता है मुज़ाकरात करने वालों को। यानी एक अजीबो गरीब क्यास है जो किसी को समझ ही नहीं आ पा रहा कि मामला कहाँ जाना है, तेल की कीमत कहाँ जाएगी, क्या रिएक्शन आएगा, क्या सूरत हाल होगी, किसी को कुछ नहीं पता। देखिए, पिछले तकरीबन आप समझ ले कई हफ्तों से ट्रम्प ये बात कह रहा है। वो कह रहा है कि ये जो जंग है वो ख़त्म हो गई है, ये जंग ख़त्म हो गई है और मुकम्मल तौर पर ये तबाही हो रही है। ईरान ने कहा है कि हम इसी तरह के उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए कि ट्रम्प की बकवासियात को हम उस पर किसी सूरत अमल नहीं कर सकते। अब वो ये कह रहा है कि असल में ट्रम्प जानबूझकर डील को ख़राब कर रहा है, और जाहिर सी बात है उनका इशारा इजराइल की जानिब है कि जब हमारे साथ ट्रम्प ने बात की थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करें और उसके बाद स्मूथ चलने दें, तो ट्रम्प ने कहा था वो भी पीछे हटेगा। अचानक से जब उसने अपनी फ़ौज भेजी है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर कहीं और से आया है, ऑर्डर अमेरिका के अंदर नहीं आया। क्योंकि अमेरिका के जर्नल तो इसको कह रहे हैं कि आपने जंग नहीं करनी, अगर आप ये जंग करेंगे तो भरपूर तबाही होगी, बहुत बड़ी तबाही होगी, इतनी तबाही होगी कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आज टकर कार्लसन कहता है कि मेरी ज़िंदगी की बड़ी गलतियों में से एक गलती यही थी कि मैंने ट्रम्प को इलेक्शन जीतने में मदद की। उसने कहा कि मैंने ये सोचा था कि बंदा जंग नहीं करेगा जिस तरह से हम सबसे वादा किया था। उसने कहा कि मैं आज पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ, पूरे वर्ल्ड से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ट्रम्प को जितवाने में अपना आखिरी किरदार अदा किया। ट्रम्प ने असल में इसको इस्तेमाल किया, बड़ी तादाद के अंदर जलसों में बुलाया, और उसकी जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में फ़ैन फॉलोइंग है, सपोर्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ट्रम्प ने उसको कैश करवाया, इलॉन मस्क को भी उसने कैश करवाया। और एंड पर हालत ये है
कि ना इलॉन मस्क पास है, ना किसी भी वजह से टकर कार्सन पास है, और दोनों ये बात कह रहे हैं कि हमें इसने इस्तेमाल किया है। अब मसला यहाँ पर सारा हुआ है कि इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो ये जंग इतनी बड़ी होने वाली है कि किसी भी वक्त कहीं पर भी हमें लड़ाई होती हुई नजर आएगी। ईरान ने कह दिया है कि अब हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमने सिर्फ मारना है। और जो ये कहानियाँ करवाई जा रही हैं ना कि पाकिस्तान में डेलीगेशन चला गया है, खबरें मिला रही है, उन्होंने कहा सब कुछ झूठ है। हमने किसी तरह की कोई ऐसी, यानी जिस मुज़ाकरात के अंदर ट्रंप हमें धमकियाँ देता फिर रहा है, हम ऐसे मुज़ाकरात को पाँव की ठोकर पर रखते हैं। और अमेरिका का जो बिहेवियर है वो कंटिन्यूसली, उन्होंने कहा ट्रंप पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, वो कंटिन्यूसली बदलता जा रहा है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि इस वक्त अमेरिका के बड़ी तादाद के अंदर फौजी मारे गए हैं। जो फौजी इस वक्त आ रहे हैं ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आप सोचें कि उनके जो घर वाले हैं, इतनी ज़्यादा पाबंदियां हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो मौजूद सेलर्स हैं वो अपने घर वालों को मैसेज नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जितना हो सकता है वो बताते हैं, उसके अलावा सूरत हाल सोचें अब जब जंग छिड़ेगी तो इस जंग में कितनी तबाही होगी, क्या मामला होगा। यानी पूरी तरह आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो अटैक होगा वो किस लेवल का होगा। यानी सारे के सारे, एक तो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, एक वाटर प्लांट है, पावर प्लांट है, ऑयल रिफाइनरीज है, सबको ईरान ने टारगेट पर ले लिया है। इजराइल के अंदर निशाने रख लिए उन्होंने। और गालिबन देखिए अमेरिका को भी ये बात पता है और इसराइल को भी पता है कि अब जो लड़ाई होगी वो बड़ी तबाहकुन होगी। वो इतनी ज़्यादा तबाहकुन होगी कि आज से पहले नहीं हुई। तो उन्होंने इस दफ़ा अपनी सारी हदें क्रॉस करने का फैसला किया है, क्योंकि इसराइल को ये बात पता है कि इस दफ़ा अगर हमारी ठुकाई हो गई ना तो दो चीज़ें होंगी, अवाम होगी सड़कों पर, लोग तबाह होंगे और इस दफ़ा ज़्यादा बर्बादी होगी। तो वो ये समझ रहे हैं। देखिए अगर तो आप ये समझ रहे हैं, जो अमेरिका के 4 स्टार जनरल रिटायर्ड वो आकर बार बार ये बात कह रहे हैं, ओपनली हाजिर सर्विस तो मीटिंग में ट्रंप को ये कह रहे हैं ना, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी अब ये मामला हो रहा है और मीडिया पर भी आ रहा है कि सारे ये कह रहे हैं कि आप बमबारी से ईरान को फतह नहीं कर सकते। अगर आप बमबारी से फतह करते होते तो आप अफगानिस्तान को ना फतह कर लेते, आप इराक को ना फतह कर लेते। ये हमेशा याद रखिएगा, चीज़ें जब भी होती है आपने अपना बंदा बिठाना होता है तो रिजीम चेंज से होता है, वो तो ऑलरेडी फेल हो चुका हुआ है। और अब ईरान के साथ ये हुआ है कि ईरान के जो लोग हैं वो इंतकाम लेना चाहते हैं, शदीद इंतकाम। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इसराइल की इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट जब लीक हुई थी इस जंग से पहले, उन्होंने कहा था कि हमें 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा खतरा है कि अगर हमने इन कमांडरों को मार दिया या आयतुल्ला को मार दिया तो उसके बाद ज़्यादा सख्त गिर हार्ड लाइनर आ जाएंगे और वो हमें शायद छोड़ेंगे नहीं। वो आज तक जो हुआ नहीं वो हो जाएगा। ये बात उनकी बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरी उन्होंने ये सूरत हाल कही थी कि अगर ये बात ज़हन में रखिएगा, रिजीम चेंज हमारा नाकाम हो गया तो बस फिर हम ईरान के अंदर कभी तब्दीली नहीं ला सकेंगे, ईरान फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। और ये भी बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। दोनों बातें बिल्कुल ठीक साबित हुई हैं कि रिजीम चेंज अगर नाकाम हो जाएगा तो हमारे साथ ये सब तबाही होगी। लेकिन इजराइल को इतना यकीन था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम कामयाबी हासिल कर लेंगे और सारी सूरत हाल सब कुछ होने की सूरत हाल बेहतरी हो जाएगी। बहरहाल अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में हालात किस जानिब जाते हैं, चीज़ें किस जानिब जाती हैं, और यही असल में वो वजह है कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं। देखिए अमेरिका का जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये बना हुआ है कि उनको इस सिचुएशन से निकलना कैसे वो इस सिचुएशन से निकलेंगे। अब अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय लड़ने के लिए। लग ऐसे रहा है कि जिस तरह एन मौके के ऊपर ट्रंप अटैक करना चाहता था, न्यूक्लियर बहुत सारी चीज़ें उनके जर्नैलों ने रोक दिया। हो सकता है अंदर से कोई इस तरह का मामला हो जाए, क्योंकि देखिए ट्रंप हो चुका है अनपॉपुलर। अगर उसको जर्नैल फारिग भी कर दें इस दफ़ा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अवाम बड़ी खुशी हो तो जश्न बनाते हुए निकले। तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। सारी सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि वाकई चीज़ें ख़राब हैं और अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर कहीं भी आपको सरवाइव करता हुआ इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। सो अब देखना ये है कि क्या वाकई इस तरह का मामला अमेरिका के लिए फिजिबल है, यानी क्या वो सरवाइव कर सकता है। बहरहाल अब देखते हैं आने वाले वक्त में हालात क्या बताते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि जहां पर वो इजराइल के कहने पर हर तरह की कामयाबी समेटे। ये जंग में अब देखिएगा अमेरिका का जितना नुकसान होगा आप और हम उसका
तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी इतना ज़्यादा अमेरिका का इस वक्त नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि अब ये सूरत हाल कहाँ पर जाती है और कितनी तबाही होती है। लेकिन इजराइल का प्लान वही है कि मिडिल ईस्ट को रीशेप किया जाए, इनको आपस में लड़वाया जाए, ईरान के साथ भी लड़वाया जाए, आपस में भी इनको तकसीम किया जाए और फिर मैं राज करूं। देखिए कितना ज़्यादा अमेरिका के साथ इस वक्त उनका लड़ाई वाला मामला हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये पीछे हटने को तैयार नहीं। तो साफ नज़र आ रहा है बड़ी जंग के लिए बंदे भेजे जा रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।